ख्वाबों के पीछे पीछे बड़ी दूर तलक आए हैं। मैं राजेंद्र सिंह फ्रीडम फाइटर गवर्नमेंट हाई स्कूल अमलोर रोड खन्ना की तरफ से मैं डॉक्टर रंजना मैम का स्वागत करता हूँ। तो हमारे चैनल ड्रीम लाइफ में जो कि हमारे पहले चीफ गेस्ट होंगे हमारे सामने जो डॉक्टर के रूप में आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आइए हम इनसे कुछ रोमांचक बातें करते हैं। सबसे पहले मैम हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आपकी पसंद नापसंद, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि तुम जानते हो, मेरा नाम डॉक्टर तेजर कौर है और मैंने BMS किया है देशभक्त आयुर्वेदिक कॉलेज मंडी गोविंद से। ठीक है, 5.5 साल का कोर्स होता है। तो उसके बाद फिर अभी मैं रहती हूँ मंडी गोविंदगढ़ में ही है। तो अभी मेरी पोस्टिंग है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुमड़ा में, जो यहीं 4-5 किलोमीटर की दूरी पे गाँव है। ठीक है, और वहाँ पे मैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। बात आती है तो पहनने में मुझे पसंद जो है मेरी वो पंजाबी है, क्योंकि पंजाब में बिलोंग करते हैं हम पंजाब से ना, तो फिर वही पंजाबी ड्रेस और पंजाबी सब अच्छा लगता है। पंजाबी कल्चर पसंद है मुझे। तो वैसे भी कहावत तो आपने सुनी होगी ना, पंजाबी में हमारे कहावत है कि खाइए मन पाँदा ये पहनिए जग पाँदा। इसीलिए जो हम पब्लिक में पहन सकते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल जो हमें होता है, हमें वही ड्रेसेस पहननी चाहिए। आप बच्चों को मैं स्पेशली इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को बताना जरूरी है ना, समझाना। ये जैसे बताते हैं कि पहनना हमेशा वही चीज़ चाहिए जो सबको अच्छी लगे। मैम जैसे हमें तो बताया आपकी जो डॉक्टर का प्रोफेशन है बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। क्या आपने कब मानवता की सेवा के लिए तैयार एज 9 भी हो जाता है ना शायद कि हम कौन सी स्ट्रीम लेनी है। हमें थोड़ा पेरेंट्स को भी होता है कि हाँ बच्चे को अब क्या कराया जाए आगे, है ना। तो घर में रोल मॉडल होने की वजह से मुझे भी लगा कि हाँ कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। तो तभी 8-9 में सोच लिया कि हाँ मैंने 10th तक तो ये हो गया, तो 11th में ये मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है। तो मैम आप अपने रोल मॉडल के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। रोल मॉडल तो एक्चुअली घर में ही थे। रोल मॉडल मेरे ब्रदर, तो वो मेरे से बड़े हैं। तो जब तक मतलब मेरा स्टार्ट मतलब ये हुआ कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो तब तक वो डॉक्टर बन चुके थे। तो अभी वो एज SMO मतलब गुरप्रीत उनका नाम एज SMO कुमाड़ों में पोस्टेड है। तो वही मेरे रोल मॉडल रहे हैं कि मैंने उनको सेवा करते देखा, मानवता की ना, तो मुझे भी हुआ कि हाँ एक नोबल प्रोफेशन है, मुझे भी इसमें जाना चाहिए। वैसे मैं डॉक्टर के लिए हम कौन सी लाइनें जो चुना जा सकता है। देखो जिस टाइम हमने स्टडी की है उस टाइम तक तो एक मतलब PMC PMT का टेस्ट ही होता था ना। तो मतलब उस टाइम होता था कि अपनी स्टेट वाइज ही होता था। अब तो आपको पता होगा, सबने नीट का नाम सुना होगा ना। नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, 11th-12th की स्ट्रीम हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो PCB आपको पता होगा ना, वो लेके उसके बाद फिर हम ये 12th के बाद ये टेस्ट देते हैं नीट का। तो नीट का टेस्ट देने के बाद फिर आप उसमें रैंक आता है, जो रिजल्ट आता है उसमें रैंक के हिसाब से आपको कौन सी सीट मिल रही है, MBBS मिल रही है कि BDS मतलब डेंटिस्ट बनते हो आप, जहाँ BAMS BS में नर्सिंग BSc नर्सिंग MSc है, या उसके बाद अब फिजियोथेरेपी में भी बहुत काफ़ी स्कोप है ना इसमें, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। वैसे मैम आप किस लाइन में माहिर है उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने BMS है, BMS में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो मैं आयुर्वेदा से हूँ। तो उसमें जैसे आपने देसी दवाइयाँ ना, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो मैम आपने प्रोफेशन के लिए चुना, जैसे मैं डॉक्टर बना, क्या तब आपके परिवार वालों के साथ सहमत थे। बिल्कुल सहमत थे। उन्हीं की मतलब उसी से कृपा से उनकी सोच थी कि हाँ मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तभी हम बन पाए। क्योंकि पेरेंट्स की हेल्प के बिना, आपको भी पता है ना, बच्चे जब तो पेरेंट्स उनकी हेल्प नहीं करेंगे, जहाँ उनका पेरेंट्स का एक ड्रीम था कि हाँ बनना है डॉक्टर। क्योंकि उस टाइम में वैसे एक बार बताना चाहूँगी कि उस टाइम में भी कुछ ऐसा था कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, जहाँ ऐसा था ना। बट मेरे फादर को या मदर को ये था कि नहीं, लड़की को पढ़ाना जरूर है और इसको मतलब जॉब करनी है, ना इसको अच्छे प्रोफेशन में लेके आना है। मैम आगे फिर भी कुछ तो ऐसी चुनौतियाँ होंगी जिसका सामना आपको करना होगा। हाँ वो ऐसा होता है पता, देखो जैसे अभी हमने नीट का एग्ज़ाम देना है, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हमें पहले मतलब डरता है ना बच्चा कि फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है सबको। ठीक है, थोड़ा टफ जरूर होता है, बट
बट जब हम हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे ना, तो उसमें कोई उसका तो कोई दूसरा वो नहीं होता ना, सब्स्टिट्यूट विकल्प कोई नहीं है कि हाँ मेहनत तो करनी है हमने। तो उसमें होता है कि मतलब पढ़ाई में ऐसा कि डिफ़िकल्ट लगता है थोड़ा, बट मैं मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, मेहनत करी है हमने। जैसे एक बार मैंने CPMT का एग्ज़ाम दिया, तो फर्स्ट टाइम में देखो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो फिर मैंने उसके बाद मेहनत करी अपने पेरेंट्स की हेल्प से, ठीक है, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करी, ब्रदर की हेल्प से, तो ठीक है, उसके बाद मेरा सेकेंड टाइम में सिलेक्शन हुआ। ओके मैम, फिर आप ये कितने सालों से जैसे इस फील्ड में हैं? मैं इस फील्ड में 20 साल के करीब से हूँ, पर मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब में मैं 10 साल से हूँ। जैसे ना मैम, जैसे आपके सामने कोई पेशेंट आता है, उसकी धूप में आप आपका क्या नजरिया होता है, वो फिर आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? देखो, जब भी कोई पेशेंट आता है ना आपके सामने, जैसे कि बैठा है पेशेंट है आपका, जब उसके लिए गुड IPR की जरूरत बहुत होती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत कैसे हो रही है, सामने वाला मेरे से कंफर्टेबल होगा ना बात करने में, तभी वो मेरे से बात करेगा, मेरे को सब बात बताएगा ना, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा रिलेशनशिप पेशेंट के साथ आपका बनना बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी बात अच्छे से सुन सको, समझ सको, ठीक है। जब आप पेशेंट की बात समझोगे, उसको आप पहली बार सुनोगे तभी समझोगे ना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बात करने का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बात जब वो हम सुनते हैं तब वो हमें पेशेंट की बात, पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है अपनी हर प्रॉब्लम बताने में कि हमसे वो कुछ छुपाएगा नहीं। तो ऐसे जब इसमें फिर हमें बीमारी का इलाज करने में 80% तो वैसे ही हेल्प मिल जाती है। जैसे अब मैं बात करते हैं, जैसे आप पेशेंट हैंडल करें, वैसे ही एक आप जैसे आपको हमें भी कुछ ऐसे लोग बच्चों को दिखाए, तो नया तरीका दिखाए, क्योंकि भी आगे जाके कुछ ऐसे देखो बेटा, मैं यही बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोफेशन है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ये वाकई में बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, ठीक है। जैसे भगवान डॉक्टर को क्या कहते हैं, भगवान का दूसरा रूप कहते हैं ना, तो ये है, आपको इसमें जरूर जाना चाहिए, ठीक है। एक डिमांडिंग भी है ये प्रोफेशन। आप देखो, ये अभी आप MBBS कर लेते हो, BDS कर लेते हो, जहाँ आप नर्सिंग का आप देखोगे बाहर इतना स्कोप है, अगर आपने बाहर जाना है ना, उसमें नर्सिंग में उसका बहुत स्कोप है, फिजियोथेरेपी का आजकल बहुत ज़्यादा है ना। आप इसीलिए आपको इस प्रोफेशन में जरूर जाना चाहिए, मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। आज अगर देखो, पहले हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे टाइम में तो इतना सोशल मीडिया का भी इतना वो नहीं था। हम क्या करते थे, या तो पेरेंट्स से हेल्प लेते थे, या फिर कॉलेज में गए, स्कूल में ना, टीचर से। टीचर्स बहुत हेल्पफुल होते थे, नो डाउट, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी है ना। आप मतलब कई बार होता है कि हमें अपनी कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, या आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनसे हम पूछते हैं। बट आजकल क्या है, उस टाइम हम लाइब्रेरी में अपना टाइम डिवोट करते थे, जहाँ आप लोगों की लाइब्रेरी, मतलब बुक्स पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है, तो लाइब्रेरी में जाके टाइम डिवोट करना चाहिए ना। तो उसके पर अब तो आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ये नहीं कि नेगेटिव रूप ही देखना आपने, उसमें आपके लिए पॉजिटिव बहुत कुछ है, ठीक है। आप उसमें आप इतना कुछ है, आप देखो, अगर आपने इस प्रोफेशन में जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जैसे आप ले लो, है ना, कोचिंग की बात होती है, तो आप उसमें वेदांतु है, फिजिक्स वाला है, खान सर की क्लासेज है, शायद आप लोगों ने किसी ने सुनी भी हो ना, ये सब आपसे बहुत हेल्प ले सकते हो, पर आप उसको पॉजिटिव उसमें लो, आप इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिल सकती है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आप हमारे बताए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे पहली महिला जो इस चैनल के बच्चों के आने वाली पीढ़ी के लिए नवी उड़ान होगी, जिसके आप पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, पहला गेस्ट बन के आपका, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।